हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। हमने सीखा था कि ज्यामितीय विधि से ग्राफ का निरूपण करते हुए किस प्रकार से हम दो समीकरणों का हल प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार से आज हम सीखने वाले हैं कि एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए हम बीजगणितीय विधि का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो बीजगणितीय विधि से रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने के लिए तीन विधियां हमारे पास हैं। पहली है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी है विलोपन विधि और तीसरी है वज्रगुणन विधि। जब किसी भी क्वेश्चन में यह दिया रहता है कि वज्रगुणन से हल करिए, प्रतिस्थापन से हल करिए अथवा विलोपन से हल करिए, तो हमें उस विशेष क्वेश्चन में केवल वही एक विधि ही अप्लाई करनी चाहिए। लेकिन यदि वहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन नहीं दी गई है कि स्पेशली प्रतिस्थापन विधि अथवा विलोपन विधि अथवा वज्रगुणन विधि का उपयोग कीजिए, तो हम तीनों विधियों में से किसी भी एक विधि का उपयोग करते हैं जो भी हमें आसान लगता है। जो भी विधि हमें प्रॉपरली आती है, अच्छे से आती है, हम अच्छे तरीके से कर पाते हैं, उसी ही विधि का उपयोग करके उस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन ये तीनों विधियां ही काफ़ी इजी हैं और हम यहाँ पर आज सीखेंगे कि किस प्रकार से हम प्रतिस्थापन अप्लाई करते हैं, कैसे विलोपन अप्लाई करते हैं और कैसे वज्रगुणन अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर दो इक्वेशन ले लिए हैं। पहला इक्वेशन है 2x + 3y = 4, समीकरण 1 मान लिए हैं, और दूसरा है x + 2y = 5, यह समीकरण 2 ले लिए हैं। अब देखेंगे कि दोनों समीकरणों में से प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी भी एक समीकरण से x अथवा y की वैल्यू लीजिए और दूसरे समीकरण में उसको रख दीजिए। मतलब x को हटाकर आप वहाँ पर उसको y के रूप में बना लीजिए अथवा y को हटाकर x के रूप में बना लीजिए। x के मान को प्रतिस्थापित कर दीजिए अथवा y के मान को प्रतिस्थापित कर दीजिए। इसीलिए इस विधि का नाम क्या है? प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। हम कहेंगे कि समीकरण 2 से क्या करेंगे, यहाँ पर x को इधर ही रहने दीजिए। ये जो +2y है उधर जाएगा तो -2y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -2y। x बराबर 5 - 2y हो गया। अब इसको मान लेंगे हम समीकरण 3। अब यह जो तीसरा समीकरण है, देखो x की वैल्यू यहाँ पर आई है 5 - 2y। अब इसी की वैल्यू को ले जाकर समीकरण 1 में रखिए, मतलब x के मान को प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो हम कहेंगे कि समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब इसमें आप क्या करिए, समीकरण 3 से x की जो वैल्यू है ले जाकर समीकरण 1 में रखिए। जहाँ x लिखा है वहाँ हम लिख देंगे 5 - 2y। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 5 - 2y, और a जो लिखा है +3y इक्वल्स आ जाएगा 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 × 5 = 10 -2 दूनी 4y और +3y, ये हो गया है 4। देखो इधर है +10, उधर जाएगा तो -10, दिस इम्प्लाइज, और ये है -4y और ये +3 है। तो आपको बताया गया है कि -4 + 3, देखो जब प्लस माइनस होता है तो घट जाता है, और जब घट जाता है तो चिन्ह उसी का लगता है जो बड़ा होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा -y, -1y या -y, बात एक ही है, और 4 - 10, दिस इम्प्लाइज -y = -6। और ये तो कैंसिल हो जाएगा, कुल मिलाकर मिल जाएगा हमें y = 6। देखो y की वैल्यू यहाँ पर आ गई है 6। अब इस y का मान समीकरण 3 में आप रख दीजिए। हम कहेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, अब रखिए, जब y की वैल्यू आप समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर मिल जाएगा 5 - 2 × 6, और ये आएगा 5 - 12, और जब घटाएंगे तो आएगा -7। दिस इम्प्लाइज x = आंसर हमारा क्या मिल गया है? x बराबर -7 और y बराबर क्या मिला है?
6, है ना। तो हमने देखा कि प्रतिस्थापन विधि में क्या क्या किए हैं। समीकरण, कोई एक समीकरण ले लीजिए, चाहे समीकरण 1 चाहे समीकरण 2, जिसमें थोड़ा सा आसानी लगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं x का गुणांक यहाँ पर 1 ही है। यदि यहाँ पर इसका कोई गुणांक दिया होता, जैसे यहाँ पर 2 दिया होता, तो हम क्या करते, उससे ले जाते यहाँ भाग कर देते, कुल मिलाकर x अथवा y की वैल्यू निकालिए। x बराबर मिल गया है 5 - 2y। इसकी वैल्यू को ले गए हैं हम समीकरण 1 में रख दिए हैं, y की वैल्यू हमको मिल गई है। अब y की वैल्यू को आप समीकरण 1 में रखकर भी निकाल सकते हैं, 2 में रखकर भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर x इक्वल्स पहले से दिया है, तो समीकरण 3 में रखना काफ़ी इजी होता है ना। तो समीकरण 3 में हम इसको रख देंगे और आसानी से हमको मिल गया है x बराबर -7, y बराबर 6। अभी हम देखेंगे जब हम विलोपन का अप्लाई करेंगे तो विलोपन विधि में क्या होता है। विलोपन में भी इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर x बराबर -7 आया है, y बराबर 6 आया है, वैसे विलोपन से भी यही वैल्यू सेम आएगी, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रतिस्थापन विधि आपको समझ में आ गई होगी, हम पढ़ते हैं विलोपन विधि। तो समीकरण यहाँ पर पहले से हमने लिखा ही है। अब विलोपन विधि के लिए क्या करना होता है। पहले समीकरण हमारा 2x + 3y = 4, समीकरण 1। दूसरा है x + 2y = 5, ये है समीकरण 2, है ना। अब देख रहे हैं यहाँ पर किसी एक का गुणांक बराबर करना होता है। विलोपन विधि में क्या होता है, दोनों समीकरणों के x अथवा y का गुणांक बराबर कर लेना चाहिए। उसके बाद उनको अगर समान चिन्ह है तो घटा लेना चाहिए, यदि असमान चिन्ह है तो जोड़ देना चाहिए, क्योंकि समान चिन्ह है तो घटाएंगे तभी कैंसिल होंगे और असमान चिन्ह है जोड़ेंगे तब कैंसिल होंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं पहले समीकरण का x का जो गुणांक है वो 2 है, दूसरे समीकरण में जो x का गुणांक है वह 1 है। तो दूसरे समीकरण में यदि आप 2 से गुणा कर देंगे तो 2 से गुणा करने पर क्या होगा, यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ पर 2x है, दोनों प्लस प्लस रहेगा, घटा लेंगे हम, क्या हो जाएगा, कैंसिल, y की वैल्यू आ जाएगी। फिर उस y की वैल्यू किसी एक समीकरण में रख देंगे, y की भी वैल्यू मिल जाएगी, x की भी वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो हम यहाँ कहेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करके 2 से गुणा करके समीकरण 1 से घटाने पर, है ना, क्या करना है। समीकरण 2 में क्या करो, आप 2 से गुणा करो और समीकरण 1 को घटा लो। समीकरण 1 को घटाने पर, अब इसमें पहले गुणा करिए। जब 2 से आप गुणा करोगे तो आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x, 2 × 2x, फिर ये हो जाएगा 2 दूनी 4y और यहाँ पर 2 पंजे 10। फिर ये जो समीकरण 1 है उसको नीचे रखो, इसको मान लेंगे हम समीकरण 3। अब इस समीकरण 3 में से समीकरण 1 को हम घटाएंगे। अब ऐसे, ये है समीकरण 1 हमारा पहले से। अब यहाँ घटाएंगे, घटाने के लिए क्या होता है, यहाँ पर यदि प्लस चिन्ह है तो उसको माइनस कर लेंगे, a प्लस है तो माइनस कर लेंगे, a प्लस है तो माइनस कर लेंगे, यदि माइनस होता तो प्लस कर लेते, है ना। अब क्या है, प्लस 2x - 2x, ये हो जाएगा कैंसिल, 4y में से 3y घट जाएगा, मिल जाएगा 1y, और 10 में से 4 घटेगा तो क्या मिल जाएगा, 6। देख रहे हैं y की वैल्यू यहाँ पर 6 आई है ना। बस सिंपली इसी 6 y बराबर 6 को हम कहीं भी किसी एक समीकरण में रख देंगे। हम कहेंगे समीकरण 2 में y बराबर 6 रखने पर, रखिए, आप 1 में भी रख कर निकाल सकते हैं। तो x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 × 6 बराबर 5, तो x प्लस 6 दूनी हो जाएगा 12 बराबर 5, और मिल जाएगा x बराबर 5 - 12 मिल जाएगा -7। आंसर में क्या आ गया, आपका आ गया है x बराबर -7 और y बराबर मिल गया है +6। देखिए यही वैल्यू तो आई है, जैसे यहाँ पर x बराबर -7 और y बराबर 6 आया तो यहाँ पर भी आया है।
ए है हमारी विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या करना होता है कि किसी भी मतलब कि दोनों समीकरणों के किसी एक चर के गुणांकों को बराबर करना होता है। यदि हम y के गुणांक को बराबर करते तो 2 से समीकरण 1 में गुणा करते और 3 से समीकरण 2 में गुणा करते, है ना। तो ये हो जाता 2 3 6 और ये हो जाता 3 दूनी 6, तो 6y दोनों हो जाता और हम कैंसिल कर देते। और जब हम गुणा करेंगे तो पूरे समीकरण में गुणा करेंगे, है ना। जैसे हमने 2x यहाँ पर 2x था, यहाँ पर 1x था, तो 1x को 2x बनाने के लिए इसमें 2 से गुणा किया गया, तो केवल x में ही नहीं होगा गुणा, पूरे समीकरण में होगा गुणा। तो 2 गुणे x हो गया 2x, 2 दूनी 4y, 2 पंजे 10, देखिए यहाँ पर लिखे हैं। और फिर चिन्हों को देखेंगे, यदि ये प्लस प्लस हैं तो घटा लेंगे, यदि प्लस माइनस हैं तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और यदि माइनस माइनस है तब भी घटाएंगे हम। यहाँ पर चिन्ह बदल लेना चाहिए, जैसे ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो माइनस, माइनस होता तो प्लस हम करते, है ना। फिर क्या हुआ, y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, उसके बाद x की वैल्यू हमको मिल जाएगी। ये है हमारा विलोपन विधि। फिर हम देख रहे हैं वज्र गुणन विधि। क्या है, वज्र गुणन विधि। देखिए अभी वज्र गुणन विधि को समझाने के लिए हम एक फार्मूला स्पेशली बताना पड़ेगा, है ना। फार्मूला बताना पड़ेगा, तो पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम वज्र गुणन विधि को वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि में वही इक्वेशन लिए गए हैं जो विलोपन और प्रतिस्थापन में लिए गए थे। तो इनका जो सॉल्यूशन आया था x बराबर -7 और y बराबर आया था +6, है ना। तो हम क्या करेंगे, वज्र गुणन विधि से सॉल्व करके देखेंगे कि यही सॉल्यूशन आएगा, है ना। और जो है इन समीकरणों की तुलना करके हम क्या ज्ञात करेंगे, कुछ एक फार्मूला विशेष बनाएंगे और उस फार्मूले को लर्न करके हम बड़ी ही ईजिली वज्र गुणन को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए अभी फ़िलहाल क्या करें, जब भी वज्र गुणन को सॉल्व करना हो तो इधर जो दाहिने पक्ष में जो भी अचर संख्या चर संख्या जो भी दी गई हो उसको पहले एक पक्ष में कर लेना चाहिए। जैसे दाहिने पक्ष में जो भी है उसको बाएं पक्ष में ले आना चाहिए। तो हम इस इक्वेशन को चेंज करेंगे और ये हो जाएगा 2x धन 3y और इधर है +4 तो इधर आएगा -4 बराबर आ जाएगा 0। अब यही हमारा नया समीकरण बन जाएगा 3, है ना। समीकरण एक रूप बदल लिया है, अब क्या हो गया समीकरण 3। और फिर जब आगे बढ़ाएंगे तो ये होगा x + 2y, इधर है +5 इधर आएगा तो -5, अब ये हो जाएगा 0, समीकरण 4। तो सबसे पहले हम फार्मूला देखते हैं। तो किसी भी समीकरण को इस तरह से बदल लेना चाहिए जिसका हमें सलूशन वज्र गुणन से ज्ञात करना है। हम देखेंगे पहले फार्मूला, चलिए देखते हैं हम। एक है कि a1x + b1y + c1 बराबर 0, ये हम मानते हैं समीकरण 1। और दूसरा समीकरण है a2x + b2y + c2 बराबर 0, ये है समीकरण 2। तो वज्र गुणन में जो है, वज्र गुणन में जो नियम है वो हम इसी फार्मूले से देखेंगे, इन्हीं समीकरणों। ये है एक व्यापक समीकरण जो इस समीकरण की तुलना से प्राप्त होगा। जैसे x का जो गुणांक है पहले समीकरण के लिए, x का जो गुणांक है वह होगा a1, y का जो गुणांक होगा वह होगा b1 और जो अचर पद होगा वह कहलाएगा c1। हमेशा फार्मूले के लिए इसको ध्यान में रखना है। और दूसरे समीकरण के लिए जो x का गुणांक होगा वह होगा a2, जो y का गुणांक होगा वह होगा b2 और जो अचर पद होगा वह होगा c2, है ना। तो वज्र गुणन विधि से तो हम कहेंगे वज्र गुणन से, वज्र गुणन से, वज्र का मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछा गुणा करना। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे x बटे बराबर y बटे फिर हो जाएगा 1 बटे, ऐसे। फार्मूला, हम फार्मूले का डेरिवेशन कर रहे हैं, फार्मूले का निरूपण कर रहे हैं। तो x y और अचर पद के लिए हमने क्या लिख लिया है, 1 लिख लिया है। अब क्या करना है, जब x के नीचे हमको लिखना होगा, मतलब x के सापेक्ष हमको फार्मूला ज्ञात करना हो कि x की क्या वैल्यू आएगी, तो आप क्या करिए, x वाले टर्म को इसे ढक लीजिए। अब जो बचा हुआ है उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए दक्षिणावर्त, है ना, घड़ी के सुइयों के चलने की दिशा में। b1 c2 ऐसे, इसका गुणा यहाँ करिए b1 c2 माइनस फिर अब यहाँ से b2 c1। क्या करेंगे,
B1 में C2 का गुणा और B2 में C1 का गुणा। ठीक है, दाहिने तरफ से चलेंगे और ऐसे ही इसको करके यहाँ पे रख लेंगे। अब ए हो गया है B1 C2 माइनस B2 C1, बस ये हो गया। अब y के लिए, तो y को आप ऐसे बंद कर लीजिए। हमने आपसे कहा कि साइक्लिक प्रोसेस हमको देखना है दक्षिणावर्त क्रम में घड़ी के सुइयों के चलने की दिशा में। जब हम y वाले को ढक लेंगे, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है चक्रीय प्रक्रम। जब हम देखेंगे तो चक्रीय प्रक्रम के लिए यहाँ लिखो a, यहाँ लिखो b, यहाँ लिखो c। तो a के बाद आएगा b, b के बाद आएगा c और c के बाद क्या आएगा? a आएगा। d नहीं आएगा, b नहीं आएगा, क्या आएगा? a के बाद आएगा b और b के बाद आएगा c और c के बाद आ जाएगा a। ठीक है ना? तो हम यहाँ पर कर रहे हैं, जब y के नीचे लिखेंगे इसको ढक लेंगे, C1A2 माइनस C2A1, तो हो जाएगा C1A2 माइनस C2A1। उसके बाद जब अचर पद को लिखना होता है तो हम क्या करेंगे? C1 C2 को ऐसे ढक लेंगे और इधर से करेंगे मल्टीप्लाई, क्या? A1 B2 माइनस A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1। तो अब ये हो जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1, है ना? अब क्या करना है देखो, अभी हम इसका एक शॉर्ट टर्म भी बताएंगे, एक ट्रिक बता देंगे कि फार्मूले में हमको ये नहीं करना पड़ेगा। ये जो हम कर रहे हैं दक्षिणावर्त क्रम से गुणा, अभी तो आप ये जानिए कि ये आया कैसे है। अभी इसका शॉर्ट टर्म एक ट्रिक हम आपको बता देंगे जो बहुत ही आसानी से आपको लर्न हो जाएगा। क्या किए हैं? x वाले को ढके B1 C2 माइनस B2 C1, y वाले को ढके C1 A2 माइनस C2 A1, C1 C2 को ढके A1 B2 गुणे A2 B1, ऐसा हो गया। दिस इम्प्लाइज यक्स बराबर, तो इसको एक बार इसके बराबर करेंगे, फिर इसको इसके बराबर करेंगे, क्योंकि तीनों तो आपस में बराबर है ना। तो ए मिलेगा x बाई B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर 1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1, और यही इम्प्लाइज कर देगा, देखो इधर भाग में है तो उधर जाएगा गुणा हो जाएगा, और x बराबर मिल जाएगा हमको B1 C2 माइनस B2 C1 और नीचे A1 B2 माइनस A2 B1। ए हो गया है x का फार्मूला, है ना। जब x की वैल्यू वज्र गुणन से कभी भी ज्ञात करनी हो तो हम यही ज्ञात कर लेंगे। पहले हम A1 B1 C1 A2 B2 C2 इन समीकरणों से तुलना करके रख लेंगे। उसके बाद x बराबर ज्ञात करेंगे, क्या? B1 C2 माइनस B2 C1 अपान A1 B2 माइनस A2 B1, ऐसे कर लेंगे। अब फिर y बराबर यदि हम करें तो हम करेंगे y बटे क्या लिखा है? C1 A2 माइनस C2 A1, और यहाँ पर नीचे हो जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1। इम्प्लाइज करेंगे, ये नीचे जो भाग में दिया है यहाँ जाएगा गुणा हो जाएगा, और y बराबर मिल जाएगा C1 A2 माइनस C2 A1 और नीचे क्या? A1 B2 माइनस A2 B1। अब ए हो गया, है ना, ए हो गया। अब x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू a है। जब कभी हमको फार्मूला लगाना हो तो हम इसी फार्मूले का यूज कर लेंगे। अब बात आती है ट्रिक की, हम इसमें कैसे ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए x बराबर, देखिए आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बस छोटा सा है। x के लिए आप याद करिए दोनों में क्या है। देखिए A1 B2 A2 B1, A1 B2 A2 B1 x और y दोनों में है, आपको यह नहीं लर्न करना है। x का गुणांक क्या है? a, तो आप a को भूल जाएंगे तो क्या बचेगा? bc, है कि नहीं। a के बाद क्या बचेगा? आप a को भूल जाएंगे तो क्या बचेगा? bc, और जब y के लिए b को भूल जाएंगे तो क्या बचेगा? ca। तो आप क्या करिए, x की वैल्यू के लिए a है ट्रिक, a क्या है? ट्रिक। हम यहाँ पर वज्र गुणन की ट्रिक देख रहे हैं। तो x बराबर ऊपर आप लिख लीजिए bc माइनस bc, और यहाँ लिख लीजिए ab माइनस ab, है ना, मतलब BC माइनस BC और AB माइनस AB। तो यहाँ करिए 1 2 2 1 1 2 2 1, देखिए यही फार्मूला नहीं बन गया। फिर क्या करिए y के लिए, y के लिए
अब y का गुणांक क्या कहलाया है, b, तो b को छोड़ देंगे क्या आएगा, c a, b को छोड़ेंगे क्या आएगा, c a, a c नहीं कहेंगे, क्या करेंगे, c a, तो ये हो जाएगा c a माइनस c a और a b माइनस a b, 1 2 2 1 1 2 2 1, बस यही बन गया हमारा फार्मूला, x बराबर और y बराबर। ठीक है, तो चाहे आप ट्रिक से करिए और चाहे ऐसे करिए, मतलब हमको क्या है, केवल इसी फार्मूले से है। x बराबर b1c2 माइनस b2c1 अपान a1b2 माइनस a2b1, y बराबर c1a2 माइनस c2a1 और फिर नीचे a1b2 माइनस a2b1। अब नंबर है इस फार्मूले का उपयोग करके इन दोनों इक्वेशंस का हल हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए, वज्र गुणन से किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले जरूरी ये है कि जितनी राशियां हैं सबको एक पक्ष में कर लीजिए। हमने समीकरण 1 को बदलकर समीकरण 3 बनाया है, समीकरण 2 को बदलकर समीकरण 4 बनाया है, तो हमने इस प्रकार से कर लिया है। अब हम कहेंगे कि समीकरण, पहले 1-2 बार हम लिखेंगे, समीकरण 3 की तुलना कर रहे हैं ना, किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, तथा समीकरण 4 की तुलना किससे करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, है ना। देखो, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमको यह लर्न हो जाएगा कि a1 कहाँ है, b1 कहाँ है, a2 कहाँ है, b2 कहाँ है। अब पहले समीकरण के लिए x का गुणांक क्या है, a1, और पहले समीकरण में x का गुणांक क्या है, 2, तो a1 बराबर हो गया 2। फिर b1 y का गुणांक 3, c1 अचर पद और अचर पद -4, चिन्ह के साथ आपको रखना है, क्या करना है, चिन्ह के साथ आपको रखना है। फिर अब चौथे की तुलना हम दूसरे से करेंगे। अब यहाँ पर क्या हो गया है, x का गुणांक a2 क्या हो गया है, a2, अब यहाँ पर x का गुणांक है 1। देखो यहाँ पर कोई गुणांक नहीं है, इसका मतलब 1 का गुणा है, 1 गुणे x बराबर 1x, है ना, x ही है, तो यहाँ पर x का गुणांक क्या है, 1। फिर b2, ये जो y का गुणांक है 2, और फिर c2 अचर पद क्या है, -5। ठीक, अब यहाँ पर मिल चुका है a1 b1 c1 और a2 b2 c2। उसके बाद अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यही दोनों फार्मूला लगाएंगे। x बराबर जो फार्मूला था हमारा क्या था, bc माइनस bc अपान ab माइनस ab 1 2 2 1 1 2 2 1। अब यहाँ पर b1 की वैल्यू है 3, c2 की वैल्यू है -5, फिर माइनस b2 की वैल्यू है 2, b2 की वैल्यू क्या है 2, और c1 की वैल्यू है -4, मतलब इसका गुणा इसमें फिर इसका गुणा इसमें, ये है -4। बस क्या करिए, वहाँ वैल्यू रख लिए हैं तो यहाँ पर फार्मूले में केवल रखते चले जाइए। a1 की वैल्यू है 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 इंटू b2 की वैल्यू है 2 माइनस a2 की वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू है 3। अब यहाँ पर प्लस गुणे माइनस हो जाएगा माइनस, और 3 × 5 = 15, फिर माइनस गुणे माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 × 4 = 8, यहाँ 2 × 2 = 4, 3 × 1 = 3, -15 और +8 हो जाएगा -7/1, मतलब मिल जाएगा -7। x बराबर क्या आया, -7, यही वैल्यू तो आई थी। फिर यहाँ पर y बराबर निकालिए, y बराबर होगा क्या, ca माइनस ca और ab माइनस ab, 1 2 2 1 1 2 2 1। अब c1 की वैल्यू, c1 बराबर है -4 गुणे a2 की वैल्यू है 1, फिर माइनस c2 की वैल्यू है -5 और a1 की वैल्यू है 2, और नीचे देख रहे हैं जो यहाँ पर लिखा है वही यहाँ पर लिखा, तो यही चीज़ लिख लीजिए, 2 × 2 -1 × 3, तो 4 × 1 = 4, प्लस गुणे माइनस हो गया -4, और माइनस गुणे माइनस हो गया प्लस,
और ये हो गया 5 दूनी 10, नीचे आया 4 माइनस 3 हो जाएगा 6/1 मतलब 6। y बराबर क्या आ गया है 6। y बराबर आया 6, वही मान तो आया है ना। तो हमने देखा कि एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधियां 3 हैं। पहली पढ़े हम क्या, प्रतिस्थापन विधि, दूसरी पढ़े विलोपन विधि, और तीसरी हमने विस्तार से पढ़ लिया है क्या, वज्रगुणन विधि। तो आप इन तीनों विधियों से समीकरण युग्मों को हल करने के लिए बहुत ही आसानी से उस योग्य हो गए हैं। यदि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू।